एक और सुपर थ्रिलिंग मिस्ट्रीफुल एपिसोड की, जो आपके दिमाग को चकरा देगा। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोटिक कैट, नोबिता को अपने जादुई गैजेट्स से बचाता है, लेकिन हर बार कुछ नए सवाल छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव नोटपैड तैयार रखो, पॉपकॉर्न ग्रैब करो और चलो डाइव करते हैं इस लेटेस्ट एपिसोड में। सीजन 20 का ये नया एपिसोड, जो रिलीज हुआ 6 जून 2025 को, है दो मजेदार मिस्ट्री स्टोरीज का कूल कॉम्बो, दी फैंटम गैजेट सिग्नल और दी फॉरगॉटन टाइम की। चलो शुरू करते हैं समरी रिव्यू और देखते हैं क्या है खास इस एपिसोड में। पहली स्टोरी, दी फैंटम गैजेट सिग्नल स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में साइंस टीचर से डांट खाता है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट टोटली फ्लॉप हो जाता है। वो घर आकर डोरेमोन से शिकायत करता है, यार साइंस मेरे बस की नहीं, कुछ कूल गैजेट दो। डोरेमोन अपने क्लासिक स्टाइल में 4D पॉकेट से निकालता है एक नया गैजेट, गैजेट सिग्नल डिटेक्टर। ये गैजेट फ्यूचर के गैजेट्स से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ सकता है। कितना मस्त ना। नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में इस गैजेट को ऑन करता है और तभी एक अजीब सिग्नल पकड़ में आता है। स्क्रीन पर एक फ्लिकरिंग मैसेज दिखता है, गैजेट को बंद करो। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को बुलाता है। डोरेमोन चेक करता है और पता चलता है कि सिग्नल फ्यूचर से आ रहा है, लेकिन ये डोरेमोन की पॉकेट से नहीं है। क्या कोई और गैजेट? नोबिता और डोरेमोन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सिग्नल को फॉलो करते हैं। सिग्नल उन्हें टोक्यो के एक पुराने गोदाम तक ले जाता है, जहां उन्हें एक डस्टी, अजीब डिवाइस मिलता है। डिवाइस अपने आप ग्लो करने लगता है और गोदाम में अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये फ्यूचर का कोई लॉस्ट गैजेट है? क्या कोई फ्यूचर से नोबिता को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? हंगामा तब और बढ़ता है जब ज्ञान और सुनियो भी गोदाम में पहुंच जाते हैं और डिवाइस से अजीब आवाजें आने लगती हैं। डोरेमोन अपनी स्मार्टनेस से सिग्नल को डिकोड करता है, लेकिन आखिरी सीन में एक ऐसा क्लू छोड़ जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। थ्रिल, मजा और थोड़ा सा डर, ये स्टोरी है टोटली पकाऊ। दूसरी स्टोरी, द फॉरगॉटन टाइम की दूसरी स्टोरी में नोबिता को स्कूल में हिस्ट्री प्रोजेक्ट मिलता है और वो टोटली कंफ्यूज है। वो डोरेमोन से कहता है, यार पास्ट में जाकर हिस्ट्री सीखना कितना आसान होता। डोरेमोन निकालता है टाइम की, एक गैजेट जो टाइम मशीन को अनलॉक करता है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के लिए। कूल ना। नोबिता इसकी को यूज करता है, लेकिन गलती से वो एक अजीब टाइम पीरियड में चला जाता है, एक ऐसा पास्ट जहां डोरेमोन की पॉकेट गायब है। क्या डोरेमोन बिना पॉकेट के? नोबिता और डोरेमोन इस टाइमलाइन को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें एक पुराना मंदिर मिलता है। मंदिर में एक सीक्रेट चैम्बर होता है जहां एक और टाइम की रखी है, लेकिन ट्विस्ट ये है, ये कि फ्यूचर से भेजी गई थी और इसमें एक मैसेज लॉक है। मैसेज को अनलॉक करने के लिए नोबिता और डोरेमोन मंदिर के पजल्स सॉल्व करते हैं, लेकिन तभी शिजुका भी इस मिस्ट्री में शामिल हो जाती है और मंदिर में अजीब इवेंट्स होने लगते हैं। दीवारों पर शैडोज मूव करते हैं और हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या ये टाइम की किसी फ्यूचर इवेंट से जुड़ी है? क्या ये शिवाशी का कोई प्लान है? डोरेमोन आखिर में मिस्ट्री को सॉल्व करता है, लेकिन एक सस्पेंसफुल सवाल छोड़ जाता है, टाइम की का असली ओनर कौन था? एडवेंचर, मिस्ट्री और हल्का डर, ये स्टोरी है फुल धमाल। इस एपिसोड की खासियत, पहला, मिस्ट्री का थ्रिल। फैंटम गैजेट सिग्नल में फ्यूचर का सिग्नल और फॉरगॉटन टाइम की में पास्ट की मिस्ट्री बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखता है। दोनों स्टोरीज में सस्पेंस का लेवल जबरदस्त है। दूसरा, गैजेट्स, गैजेट सिग्नल डिटेक्टर और टाइम की टोटली यूनिक है, खासकर वो सीन जहां गोदाम में शैडोज डांस करते हैं और मंदिर में पजल्स सॉल्व होते हैं। वो थ्रिल और मजे का परफेक्ट मिक्स है। तीसरा, कैरेक्टर डायनामिक्स। इस बार शिजुका का रोल इंपॉर्टेंट है और उसकी स्मार्टनेस स्टोरी को लेवल अप करती है। ज्ञान और सुनियो की बेवकूफ़ी हंसाती है और नोबिता की जल्दबाजी वही पुराना डोरेमोन वाइब देती है। हिंदी डबिंग भी शानदार है। डोरेमोन की सिर पकड़ने वाली आवाज़ और नोबिता की मासूमियत टॉप नॉच है। चौथा, लेसन। स्टोरी सिखाती है कि बिना सोचे गैजेट्स यूज़ करना और पास्ट को मैनिपुलेट करना खतरनाक हो सकता है। ये लेसन बच्चों के लिए मज़ेदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पांचवा, सस्पेंस। दोनों स्टोरीज आखिर में सवाल छोड़ती हैं। फैंटम सिग्नल भेजने वाला कौन था? टाइम की का मैसेज किसका था? ये सस्पेंस अगले एपिसोड का इंतजार बढ़ा देता है।
क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? पहला, बैकग्राउंड डिटेल्स। फॉरगॉटन टाइम की में मंदिर का सेटअप मज़ेदार है लेकिन और डरावना हो सकता था। अगर कुछ भूतिया इफ़ेक्ट्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। दूसरा, स्टोरी लेंथ। फैंटम गैजेट सिग्नल को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता तो सिग्नल की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर का कोई विलन था? थोड़ा और खुलासा अच्छा होता। तीसरा, एनिमेशन। सीजन 20 का एनिमेशन क्रिस्प है, लेकिन कुछ सीन्स में बैकग्राउंड्स थोड़े सिंपल लगे। पुराने डोरेमोन एपिसोड्स के रंग बिरंगे डिटेल्ड बैकग्राउंड्स वाला फील थोड़ा मिसिंग था। कौन देखे? अगर तुम डोरेमोन फैन हो तो ये एपिसोड मस्ट वॉच है। 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट, फन और सस्पेंस से भरा है। हिंदी कार्टून लवर्स के लिए डबिंग टोटली हिट है। और अगर तुम्हें मिस्ट्री, एडवेंचर और थोड़ा सा डर पसंद है तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए टेलर मेड है। मेरा स्कोर मैं इस एपिसोड को दूंगा 8.9 आउट ऑफ 10। मिस्ट्रीज सुपर थ्रिलिंग, गैजेट्स कूल एंड सस्पेंस नेक्स्ट लेवल है। लेकिन थोड़ा और डरावना बैकग्राउंड और डीप बैक स्टोरी इसे 10-10 बना सकता था। तुम्हारा स्कोर क्या है? कहाँ देखें? ये एपिसोड bilibili.tv पर अवेलेबल है। कुछ क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी मिल सकती हैं। लिंक चेक करो और एंजॉय करो। आखिरी बात, डोरेमोन हमेशा दिल को छूता है। मिस्ट्री पार्ट 13। वही पुराना डोरेमोन मजा लाता है। नोबिता की बेवकूफ़ी, डोरेमोन के गैजेट्स और ढेर सारी मिस्ट्री। इस बार फैंटम सिग्नल और टाइम की का सस्पेंस इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाता है। तो अपने बचपन को फिर से जीने के लिए ये एपिसोड जरूर देखो। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट डोरेमोन गैजेट कौन सा है। मेरा तो टाइम मशीन है। और हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि फैंटम सिग्नल सिवाशी का था या कोई नया ट्विस्ट है? अपनी थियरी शेयर करो। ये था मेरा रिव्यू। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक स्टे हैप्पी और जय डोरेमोन।